Hello everyone, welcome to UPSC CSAT 2025 examinations predictions with actual proof. In this video हम लोग वो सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपके एक्चुअल एग्जाम में पूछे गए हैं विच वाज हेल्ड ऑन 25 मई और वो कैसे हमारे कोर्स में थ्रू वेरियस प्रैक्टिस शीट्स प्रैक्टिस सेशंस फुल एंड टेस्ट एंड द लेक्चर मॉड्यूल्स में वो कंटेंट थे उसके बेसिस पे आपको जस्ट एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग. चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सो दिस इज आवर क्वेश्चन. आप देख सकते हो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक HCF LCM. Question on the concept of residue. A number when divided by 3, 5, 6, 9 leaves a remainder of 1, 3, 4, 7. तो अगर ये यहाँ पे डिफरेंट रिमाइंडर्स आते हैं तो इट्स अ क्वेश्चन ऑन रेसिड्यू कॉन्सेप्ट. रेसिड्यू कॉन्सेप्ट को हमने क्लास में भी डिस्कस करा है, प्रैक्टिस शीट में भी डिस्कस करा है. एंड अगर यहाँ पे एक सेम रिमाइंडर आ जाए, लेट्स से इन सारे केसेस में बोला जाए रिमाइंडर ऑफ 1, देन इट इज सॉल्वेबल लाइक दिस. टेक द LCM, एड द रिमाइंडर. अगर रेसिड्यू बोला जाए तो पहले आप रेसिड्यू कैलकुलेट करते हो. ये रेसिड्यू जनरली सेम होता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 रेसिड्यू आ रहा है, यहाँ पे रेसिड्यू आपके लिए आ रहा है 1, यहाँ पे रेसिड्यू आ रहा है 9, एंड देन LCM लेके यू माइनस द रेसिड्यू. दैट इज द प्रोसेस. मूविंग अहेड. ये क्वेश्चन नंबर 2 है. ये एवरेज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और एवरेज का कौन सा कॉन्सेप्ट है? एवरेज का कॉन्सेप्ट है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या सक्सेसिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट. क्या होता है सक्सेसिव नंबर्स? जिसके बीच में गैप सेम होते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 दीज आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. 2, 4, 6, 8 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. मे बी 9, 11, 13 दीज आर अगेन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. क्यों? यहाँ पे देखो गैप 1, 1, 1, यहाँ पे गैप 2, 2, 2, यहाँ पे गैप अगेन 2, 2. तो अगर गैप सेम होता है तो दीज आर नोन एज कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. क्या बोला जा रहा है? एवरेज ऑफ 3 नंबर्स PQR इज K. P इज एज मच मोर देन द एवरेज एज Q इज लेस देन द एवरेज. मतलब PQR का एवरेज आ रहा है K और P उतना ही ज़्यादा है, Q उतना ही, R उतना ही ज़्यादा है. तो ये जो गैप है दिस इज सेम. अगर गैप सेम है दैट मीन्स दैट R is the or whatever is mentioned at the center that would be the average. जैसे ये हमने कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस करा है बहुत बारी. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2, 3, 4, 5, यू विल से एनी नंबर लाइंग बिटवीन दीज टू. व्हाट इज द एवरेज ऑफ 9, 11 एंड 13? द एवरेज इज 11. तो कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज पे ये सवाल था जिसको हमने लेक्चर में स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा है. मूविंग अहेड. What is the unit digit in the multiplication of 1, 3, 5, 7, 9 going up to? ये आप देख सकते हो दिस इज एन ऑड नंबर मल्टीप्लिकेशन. और इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास ऑड नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन आ रहे हैं, आपसे यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है, जस्ट फोकस ऑन डू यू हैव अ 5. एनी मल्टीपल ऑफ 5, 5 इंटू ऑड नंबर का पूरा सीक्वेंस, द लास्ट डिजिट इज ऑलवेज 5. इसको हमने प्रैक्टिस सेट में भी कवर किया है, लेक्चर में भी कवर करा है, और इससे एडवांस जो और क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन दोनों कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा है बेसिकली. नेक्स्ट, 489th टर्म इन द नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मूविंग फॉरवर्ड. ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने जो भी प्रैक्टिस सेट्स करे थे और जो हमारे प्रैक्टिस शीट्स है उनमें डिस्कस कर रखे हैं. ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो. We are looking at 2989 term, 3989 terms. मैंने ऐसे बोला भी था कि when I was solving this question कि चलो आप ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करो. तो इट्स अ बेसिक लेयर ऑफ सॉल्विंग. ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठा रहता है. तो आप अगर familiar रहते हो चीज़ों से कि हाउ टू प्रोसीड, देन यू क्विकली गो अहेड विद द सोल्यूशन. तो ये हेल्प करता है बेसिकली. आप एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन को देखते हो और आपने एक दो बारी सॉल्व कर रखा है, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अप्रोच दैट प्रॉब्लम. नेक्स्ट, द शॉर्टकट रूल फॉर 111 इंटू 111, 11 स्क्वायर, 11 क्यूब, 11 टू द पावर 4. इस पे रूल जो है
तो अगर n स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो क्या मतलब है इसका, 1 these many times into these many times 1 will give you 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिमिलर क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करा है, इस पे एक्सटेंडेड पार्ट था कि व्हाट इज़ द सम ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे सिर्फ ये पूछा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो आपके नंबर ऑफ डिजिट उतने ही होते हैं जितने यहाँ पे टर्म्स होते हैं। जैसे अगर 11 का स्क्वायर करोगे तो इट वुड बी 11 इंटू 11 121। आप देखो हाउ मेनी ग्रेटर वैल्यू, 2 ग्रेटर वैल्यू, तो 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे। अगर मैं करूँ 111 इंटू 111 तो ये बेसिकली हो जाएगा 1 2 3 2 1। हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 3, और डिजिट्स कितने हैं यहाँ पे 3। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 8 7 6 5 4 3, तो 9 इज द नंबर ऑफ डिजिट्स। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में डिस्कस करा है। मूविंग अहेड, देखो ऐसे ही मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखाते चले जा रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू इट वंस। P इज क्यू 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 बी अ 3 डिजिट नंबर। ये जो P है दैट इज क्यू क्यू क्यू। P क्या है, P इज अ 3 डिजिट नंबर इन द फॉर्म। कोई भी नंबर जो ट्रिपल आर के फॉर्मेट पे होता है या ए के फॉर्मेट पे होता है, इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 37। रूल ऑफ 37 ट्रिपल आर, बहुत बार हमने इसको डिविजिबिलिटी रूल के लेक्चर में डिस्कस करा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में डिस्कस करा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में डिस्कस करा है, और उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। जैसे आप एक इस फॉर्म का नंबर देखते हो, यू अंडरस्टैंड इट इज़ बेसिकली अ मल्टीपल ऑफ 111। ये जो नंबर है क्यू 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 इज़ बेसिकली इन दिस फॉर्म, और अगर इस फॉर्म पे है तो 37 एंड 3 तो इसके फैक्टर्स डेफिनेटली हैं। व्हाट इज़ द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 481। 481 को बस प्राइम फैक्टराइज करो, 37 आ रहा है तो 37 हो जाएगा। ये कुछ इजी पिक्स थे गिवन आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग नंबर सिस्टम अच्छी है और आप प्रैक्टिस में हो। बेसिकली इट इज़ मोर ऑफ कि आप जितना प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस को उतना आपको वो बेनिफिट करेगा। चलो मूविंग अहेड। सर्कुलर ट्रैक इज पार्ट ऑफ TSD, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक टॉपिक होता है सब टॉपिक रेसेस एंड गेम्स, और उसी का एक सब टॉपिक है सर्कुलर ट्रैक। इसके कुछ शॉर्टकट्स हैं डिपेंडिंग ऑन विच डायरेक्शन दीज पर्सन्स आर मूविंग। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उनकी स्पीड गिवन, स्पीड का रेशियो गिवन है, तो मैं बोलता हूँ कि एट हाउ मेनी पॉइंट्स वुड दे मीट, दे वुड मीट एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। कैसे, अगर 5 और 3 वैल्यूज़ हैं, 5 - 3 माइनस कर देना होता है। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देखो गिवन है ऑपोजिट डायरेक्शन एंड 5 राउंड्स एंड 3 राउंड, तो रेशियो 5:3 का आ गया। एड देम, दैट इज द शॉर्टकट, तो 5 + 3 करोगे तो दे वुड मीट एट 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ये इक्वी डिस्टेंट होंगे। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करते हो। जैसे आपने एक सर्कल को, मतलब एक क्लॉक को डिवाइड कर लिया इस तरीके से, तो आपको दिखता है ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये डिवीजन कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक इट इज़ 15 मिनट्स, राइट। दिस इज 7.5 मिनट्स, 7.5 मिनट्स। अब आपको ज़रा लॉजिकली सोचना था कि कौन से टाइम फ्रेम पे क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज़ आस्क्ड बिटवीन 5:20 एंड 7, तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करूँगा एंड आई वुड गेट अ टोटल ऑफ 14 मीटिंग पॉइंट्स। इस पे बेस्ड हमने प्रॉपर लेक्चर कर रखा है, उसमें इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में भी डिस्कस करा है। तो दिस क्वेश्चन वॉज अगेन डूएबल। मूविंग अहेड, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n? n क्या है, ये हमारा डिविडेंड है, उसको हमने डिवाइड करा है 35 टू द पावर n। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर n? सिमिलर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 50 फैक्टोरियल इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 12600 टू द पावर n। ये वाला तो रिलेटिवली डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है इससे जो पूछा गया है, बट व्हेन यू सॉल्व दिस तो आपको आइडिया लग जाता है कि आपको किस फैक्टर पे काम करना है। बेसिकली आपको ये देखना है कि आप प्राइम फैक्टराइज करो 35 को और यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करो 12600 को।
जैसे आपने प्राइम फैक्टराइज करा तो ये कुछ इस फॉर्मेट पे रहेगा। अब आप देखो ये सारे वैल्यूज़ ऊपर में कहाँ कहाँ पे कंटेन्ड है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू n की क्या हो सकती है अकॉर्डिंगली। यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइज करके ब्रेक डाउन हो रहा है तो 7 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 ईजियर क्वेश्चन है। बट ये जो आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो पे कवर करा है ये इससे डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, बट ये एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम है। ऑलराइट, मूविंग अहेड। अल्फ़ाबेट सीरीज वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट पिक। करना क्या रहता है, बहुत बारी क्लास में डिस्कस करा है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना रहता है, देन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स आप उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स वेयर 18, सो वी डिवाइडेड देम इनटू ग्रुप्स ऑफ 6, 6 एंड 6। एज सुन एज वी डिड दिस हमारे पास एक पैटर्न बन के आ गया एंड दैट इज ABB CCC, और ये पैटर्न थ्रू आउट फॉलो कर रहा है तो आई वुड बी मार्किंग C। ये सेम तरीके से आप देखो यहाँ पे हमने 20 टर्म्स हैं तो 5 के ग्रुप्स में डिवाइड करा। वंस वी डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 एक कॉमन कनेक्टिंग पैटर्न बन गया। यहाँ पे मेरे पास जो टर्म्स हैं टोटल 16 है तो मैंने इनको ग्रुप्स ऑफ 4 में डिवाइड करा एंड देन इनके बीच में एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करी। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम लेक्चर ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज दीज टू। अगर आपने ये करके रखा है, अल्फ़ाबेट सीरीज का जो लेक्चर है हमारा वो जस्ट 20 मिनट्स का है, अगर आपने ये कर रखा है तो डेफिनेटली आप इसको कर पाओगे। मूविंग अहेड, अ क्वेश्चन, इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम डेटा सफिशिएंसी। इस बार के डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन जो थे काफ़ी अच्छे थे, सिंपली बिकॉज ये एक जो ऑप्शन इंक्लूड हो गया था, दैट वाज द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स। बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है कि देयर इज अ 2 डिजिट नंबर, मल्टीप्लाई दिस विथ अनदर 2 डिजिट नंबर, यू गेट अ 4 डिजिट नंबर। ये जो कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे जिसके बेसिस पे आपको काम करना होता है कि एक मेरे पास 2 डिजिट का नंबर है उसको एक और 2 डिजिट के नंबर से प्रोडक्ट लिया, जो रिजल्ट आया वो एक 4 डिजिट का नंबर है। तो हाउ डू वी एक्चुअली गो अहेड विद दिस, क्या करना रहता है हमें। तो यहाँ पे आप देखो सिमिलर क्वेश्चन हमने, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का क्वेश्चन है। हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर है, उसको हमने मल्टीप्लाई करा एक और 2 डिजिट के नंबर से एंड वी हैव अ रिजल्टेंट 3 डिजिट नंबर। So now we know we are looking at values of this. This cannot be 1 or 2, this has to be 3. क्यों? क्योंकि आप देखते हो जब स्क्वायर करोगे तो ये कौन से फॉर्मेट पे जाके 3 डिजिट का नंबर देगा। अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे काम करना था और ये छोटे छोटे वैल्यूज़ जो हमें यूज़ करने थे, p इज़ लेस देन इक्वल टू 3, q इज़ लेस देन इक्वल टू 4, तो इससे हमें ज़रा स्टार्ट मिल जाता है। ओनली व्हेन वी हैव डन सिमिलर प्रॉब्लम, ऐसा ही सिमिलर प्रॉब्लम हमने कर रखा है तो इसको अप्लाई करने में जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं ना, उस एप्लीकेशन में मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं इनको आराम से टैकल कर सकता हूँ। ऑलराइट, a detail regarding our CSAT course this year we are providing you with 10 full length test जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। एंड जस्ट टू गिव यू अ ओवरव्यू, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट फेजेस। एनरोलमेंट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। हमारा पहला लेक्चर 7 जून को है, द ओरिएंटेशन सेशन इज़ ऑन 6 जून। फर्स्ट फेज इज जून टिल अक्टूबर, दिस इज़ द लर्निंग फेज। वी कंप्लीट द लेक्चर्स, नोट्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 एंड PYQ शीट। आराम से 1-1 घंटे के लेक्चर पे विल टेक केयर ऑफ दिस। रिविजन फेज, आई प्रोवाइड यू विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस फॉर ऑल द टॉपिक्स। ये भी सारे टॉपिक्स के लिए प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पे आप रिविजन करोगे, जो भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, यू गेट माई पर्सनल मेंटोरशिप थ्रू दिस व्हाट्सएप नंबर। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता है आप मुझे टेक्स्ट करके अपने पर्सनल क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो। दिस इज़ फॉर 1 year. You get my personal mentorship throughout the year. And the final lap is the phase 3, which starts in January, goes up to your examination, wherein we provide you with 10 full length tests. ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं
दीज आर टॉपिक वाइज एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से ये फिल्ड रहता है। अभी जो भी मैंने आपसे डिस्कस करे हैं मोर और लेस दे वर पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस शीट्स। नाउ ये एक टेंटेटिव स्केड्यूल है। बेसिकली जब आप कोर्स में एनरोल करते हो तो यू गेट 1 month स्केड्यूल अपलोडेड एज पार्ट ऑफ वीकली स्केड्यूल ओवर द कोर्स। हमारे पोर्टल पे सारी चीज़ें अपडेटेड रहती हैं, तो आप अपना 1 महीने की तैयारी बिल्कुल प्लान कर सकते हो और इसको टेंटेटिव आप ध्यान में भी रख सकते हो। जो भी टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन नहीं है और जो मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेफिनेटली आई ट्राई टू इंक्लूड देम एज पार्ट ऑफ द कोर्स। This is just a tentative schedule. Moving ahead, right now we are running a 30% off. The effective price would be 6,999. Kindly connect with us on this number for any queries. चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ऐसा ये 1-on-1 कोडिंग पे बेस्ड है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में कर रखा है। ये अगेन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स, यहाँ पे बेसिकली ये जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं इनके एक्चुअल नंबर कोड्स पे जाके वी आर डूइंग एन अरिथमेटिक ऑपरेशन, और यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पे भी आप देखो मल्टीप्लिकेशन, ये नंबर ऑफ टर्म्स देखा, इनके वैल्यूज़ को देखा और फिर हमने रिवर्स करा एंड देन वी डिड एन अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो ऐसे ही सिमिलर एंड पे हमने ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। दीज आर ऑल क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम क्यूब्स एंड परफेक्ट स्क्वायर्स, तो परफेक्ट स्क्वायर्स के बेसिस पे भी हमने एक क्वेश्चन कर रखा है। कोडिंग डिकोडिंग जब मैं स्टार्ट भी कर रहा था लेक्चर, और मैंने थ्रू आउट द वेरियस सेशंस मैंने ये बहुत बारी बोला है एंड मैं ये आगे के लिए भी बोलूँगा कि कोडिंग डिकोडिंग इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक ऑफ your CSAT, but it is one of the most important topic given every year you will find a minimum of 3 questions from this topic. I know it is easy, तो अगर ये easy है, आप इसमें 100% efficient हो क्या आपके सारे क्वेश्चन इसके सही हो रहे हैं? क्या वो सारे क्वेश्चन सही करने में आप बहुत टाइम ले रहे हो? अगर 3 क्वेश्चन है, द आइडियल टाइम इज लेस देन 3 minutes कोडिंग डिकोडिंग के लिए, और इस चीज़ पे काम करो आप, बिकॉज जो ईजियर क्वेश्चन है उनको आप उसी लिमिटेड टाइम में सॉल्व करो, तब जाके कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम या एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास टाइम बचेगा। मूविंग एट, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, एंड उसमें एक सब टॉपिक है पाइप्स एंड सिस्टम्स। इन सारे क्वेश्चंस को अपने लोग कॉमन मल्टीपल रूल से सॉल्व करते हैं। तो एक सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे है। एक और क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, वैसे भी क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ट्रिपलेट दैट इज पॉसिबल हुज LCM इज 1001। 1001 एक स्पेशल नंबर है, ABBA। यू नो, if a number is divisible by 7, 11 and 13, and these numbers are generally of the form ABC, ABC or AAA, और इन तीनों का ही प्रोडक्ट इज एक्चुअली इक्वल टू 1001। तो ये बहुत बार हमने डिस्कस कर रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने फैक्टराइज भी करा है कि 7 इंटू 11 से भी होगा, 7 इंटू 13 से भी, 11 इंटू 13 से भी होगा, और उसी चीज़ को अपने लोग यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्व। एंड द HCF इज 1। HCF 1 होने का मतलब है दीज आर अ सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स। व्हाट इज अ को प्राइम नंबर? वी हैव डिस्कस्ड इन रिमाइंडर थियरम, we have discussed in divisibility rule, we have discussed in Totient method, so many places हमने को प्राइम नंबर्स को डिस्कस कर रखा है। HCF LCM में हमने डिस्कस करा है व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। इस टाइप के क्वेश्चन wherein you have all of these represents letters, जैसे we had PPT and PQR minus PS is equal to PPT. Similar to this we have done in the full length tests, full length test 2, full length test 3, we have done these problems. ये तो इनका फेवरेट है, आप मान के चलो।
अगर आप PYQ एनालिसिस करोगे हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको। ये जो ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम है ना, जहाँ पे ये नंबर्स पहले डिक्रीज करते हैं फिर अल्टीमेटली इंक्रीज करते हैं, इनको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि आप पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/2 या हाफ रख लो। याद रखने का तरीका क्या है कि लाइफ में एक बार ये आपका कटता है, उसके बाद आप लाइफ में हमेशा ग्रो करते हो। ये हमने बहुत बारी क्लास में भी डिस्कस करा है। देखो ये पहला ही क्वेश्चन है नंबर सीरीज़ के क्लास मॉड्यूल का, ये आपका PYQ है, और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हमने फुल लेंथ टेस्ट में भी रखा है, और ये इस बार के क्वेश्चन में पूछा गया द ग्राफ। अगर आपने बस ये कर लिया कि ऐसा ग्राफ है तो ये जो रूल था बस इसको स्टिक करा दो, तो आप बहुत जल्दी इसके आंसर तक जाओगे विथ श्योरिटी। नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क वाला प्रॉब्लम। देखो सिमिलर प्रॉब्लम हमने कर रखे हैं, तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जैसे परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम। सेम हमने फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, जो कि प्राइस एंड कमोडिटी को मल्टीप्लाई करके व्हेन द एक्सपेंसेस आर सेम, व्हेन यू हैव लिमिटेड बजट, बजट चेंज नहीं कर सकता बट प्राइस तो बढ़ जाएगा कमोडिटी का। आप आज कोई एक कमोडिटी खरीद रहे हो किसी एक सर्टेन प्राइस पॉइंट पे, चांसेस क्या है कि वो बढ़ सकता है। सिमिलर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। एवरेज बेस्ड प्रॉब्लम, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखो बाइनरी लॉजिक पे बेस्ड प्रॉब्लम, ये हमने फुल लेंथ टेस्ट में भी डिस्कस करा, इस बार पूछा गया था। ब्लड रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम, नंबर सीरीज, क्यूब बेस्ड प्रॉब्लम सिमिलर, टाइम स्पीड डिस्टेंस क्रॉसिंग ओवर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम, देन हमने डिस्टिंक्ट फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड ऐसे सिमिलर। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम। सो दीज आर द questions that we have already discussed. I hope you have a clarity onto our predictions and what we have done so far with our previous batches. All right. Happy learning, everyone. Thank you. Take